चैंपियंस बनाम पाकिस्तान चैंपियंस। ओवेन मॉर्गन ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का वो फैसला लिया। दोनों टीमों पे नजर डाल रहे हैं कप्तान ओवेन मॉर्गन, एलिस्टर कुक, इयन बेल, जेम्स लिंस अभी भी कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। फिल मस्टर्ड विकेट कीपर, बैट्समैन टिम एम्ब्रोज, पेस बॉलिंग ऑप्शन लियम प्लंकेट, क्रिस ट्रेमलेट, डिमिट्री मैस्करेनस, रायन साइड बॉटम, स्टुअर्ट नीकर। पाकिस्तान चैंपियंस की टीम मोहम्मद हफीज कप्तान, शोएब मलिक, कमरान अकमल, शर्जील खान, आसिफ अली, नुमान अमीन, आमिर यामीन, वहाब रियाज, सुहेल खान, सुहेल तनवीर और साथ में रुमान रईस। लेट्स प्ले। WCL सीजन 2 की पहली गेंद रायन साइड बॉटम के हाथ में गेंद। पहला गेंद वाइड लेग स्टंप के ऊपर पूरा फायदा उठाया इस बार, बढ़िया टाइमिंग के साथ स्क्वायर लेग के ऊपर से मिले 6 रन। विकेट कीपर की अपील आई जिससे पता चल गया था इस बार बैट का बाहरी किनारा। कामरान अकमल, इनका तो बैट चलता रहता है, ये अच्छे फ्लो में बैटिंग करते हैं। पिछले साल भी हमने देखा था, कुछ बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाई थी इन्होंने अपनी टीम को। बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए इयन बेल, डीप स्क्वायर लेग, इयन बेल और अंत में पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि शायद गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन अंत में वो डाइव जो है वो सफल रही। थोड़ी सी झिझक थी जब बॉल को अप्रोच कर रहे थे। बड़ी शॉट लगाने की कोशिश, अच्छी डिलीवरी थी, अच्छी लेंथ के साथ, और क्या कैच पकड़ी है, वेल जज कैच। सबसे अच्छी बात ये थी हेड स्टेडी रहा, आंखें बॉल के ऊपर रहीं, और शर्जील खान को वापस जाना पड़ेगा। 12 रन बनाए उन्होंने, 24 पर 1 पाकिस्तान चला। और यहाँ पे मिड ऑफ को लंबे कट काटी गया, एलिस्टर कुक को नहीं बीट कर पाएंगे। अंत में अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर से सफल होती हुई। यहाँ पर बड़ी शॉट लगाने की कोशिश थी, बैट के ऊपरी हिस्से में लगी, अच्छी जज की थी ये कैच। कामरान अकमल 8 रन बनाकर आउट, 27 पर 2 पाकिस्तान चैंपियंस। मारा कहीं था गई कहीं और है, और भाग्य का साथ मिल गया है चौका कप्तान हफीज को। ये गजब शॉट था, ये बैट के बिल्कुल बीच में लगी और मिलेगा चौका। पिछला भाग्य का जरूर था, लेकिन इसमें दमखम वाली बात थी। और ये रन आउट का चांस, और दोनों बैट्समैन एक ही एंड पर हो गए। हफीज ने पहले यस किया, फिर नो किया, और उमर अमीन को चलता किया। ये हमने पाकिस्तान के करंट टीम में भी देखा है, यहाँ पर भी हफीज का मतलब नहीं था कि वो साथी को तो एक ही नहीं रहते। कप्तान ने कहा कि भाई मैं अगर बॉल को देख रहा हूँ, तुम सिर्फ मुझे देखो। लेजेंड्स का टूर्नामेंट है और उसमें भी एक रन आउट। अमीन तो वैसे 2 रन भाग गए थे अकेले ही। उमर अमीन की आज की खेल की उम्र इतनी थी, 6 पर आउट हुए, 44 पर 3 पाकिस्तान। उम्दा गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद। शोएब मलिक प्रेशर फील कर रहे थे, रनआउट की अपॉर्चुनिटी भी अभी इंग्लैंड ने मिस की थी। अच्छी लेंथ पर किया हुआ गेंद पड़ने के बाद बाउंस हुआ, और शोएब मलिक जो क्रीज से बाहर निकलकर मैनेज करना चाह रहे थे, मैनेज न कर सके। यहाँ पेस है, यहाँ थोड़ा बाउंस भी है, ये हाइब्रिड विकेट है, और एक और विकेट गवा दिया पाकिस्तान ने। प्लंकेट को भी मिल गई है सफलता। मलिक के खाते में मात्र 1, पाकिस्तान चैंपियंस 48 पर 4।
ये जबरदस्त शॉट, इसमें रूम जरूर था लेकिन इस शॉट की तारीफ बिल्कुल लाजमी है। एक और चौका। तो मैंने फिर सोचा कि अब ना आगे किया जाए गेंद, अब ये मेरे में हिम्मत नहीं है, जान नहीं है, तो कोशिश की जाए कि अगले ये गेंद जो बाकी दो बचे हैं इनको किसी तरीके से निकाला जाए। और यहाँ एक और मौका बन सकता था। फिल मस्टर्ड ने कोशिश जरूर की थी, पर चूंकि उनके हाथों के ऊपर से ये बॉल बाउंड्री लाइन पे, जरूरी थी ये चौके की आवश्यकता थी पाकिस्तान को। 11 ओवर की समाप्ति 66 फॉर 4। और ये बड़ा शॉट और कमाल की शॉट, लेंथ बहुत जल्द भाप लिया था यहाँ आसिफ अली ने। काफी अच्छे गए हैं पाकिस्तान के लिए। और यहाँ एज और सीधे कीपर के पास अपनी कद का पूरा फायदा उठाया, एक्स्ट्रा बाउंस मिला। और जिस पार्टनरशिप की आप बात कर रही थी कि बहुत अहम हो सकती है ये पार्टनरशिप, उसको तोड़ने में सफल हुए यहाँ पे ट्रेमलर। जी हाँ, अच्छे कद काठी के खिलाड़ी है, 6 फुट 7 इंच उनका कद है। और उन्होंने अपनी हाइट का, जैसे आपने बताया अभी अभिषेक, पूरा फायदा उठाया। आखिरी समय पर वो कंधा भी थोड़ा सा ज्यादा लगाया, जिसकी वजह से वो उछाल मिला, जिससे कि बीट किया आसिफ अली को। वहां पर तेज रन बनाने की कोशिश में चूक हुई आसिफ अली से। 15 रन बनाया आसिफ अली ने, 77 पर 5, पाकिस्तान चैंपियंस। तो इससे भी पता चलता है कि प्रिपरेशन बेटर है। हवा में गेंद सीधा फील्डर के पास। मकसूद ने बड़ी शॉट खेलने की कोशिश, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आया, इम्पैक्ट बनाने की कोशिश की, बनाना पाया। सारा जो पावर है वो उन्हें खुद यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। देखिए बड़ी तेजी से मारना चाहते थे, बॉटम हैंड ज्यादा आ गई शॉट पे और उसी वजह से अपना शेप बिल्कुल खो बैठे। और एक आसान सा कैच शॉट थर्ड के पास और एक बड़ा विकेट, एक और झटका। शोएब मकसूद आउट, 2 रन बना के 3 गेंदों में, 84 पे 6, पाकिस्तान चैंपियंस। उनकी कैप्टनसी में T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप इंग्लैंड की टीम जीती थी। यहाँ पर एफर्ट जरूर लगाया लेकिन उसे रोक नहीं पाए। साइड बॉटम वहां पर मौजूद थे, 7वीं बाउंड्री। तो जैसा आपने कहा फिटनेस एक थोड़ी सी इशू रहती है। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गैप में 4 रन वापस मिलेंगे। बैक टू बैक बाउंड्रीज, जिसकी तलाश पाकिस्तान को और हफीज को भी। और 100 के बड़े करीब पहुंच चुके हैं, 98 पे 6। इस बार वापस निकल के बड़ा शॉट खेला है और एक और बाउंड्री इसके साथ। 3 गेंदों में 3 चौके और इसके साथ 100 रन की स्कोर पे पहुंचे। 102 पे 6, 15 ओवर की समाप्ति पे पाकिस्तान चैंपियंस। पिक किया कमाल की तरीके से, शॉर्ट गेंद को पिक किया। का दुगाटा प्रॉपर्टीज, वो छक्का नजर आया। गैप में स्लोअर बॉल को पड़ा और सिर्फ गैप में गेंद को धकेला। एक और वो ईज माय ट्रिप बाउंड्री नजर आई। और लीजिए एक और विकेट, प्लंकेट की दूसरी विकेट। अब दोनों बल्लेबाज देख रहे हैं अंपायर को कि ये क्या बाउंसर थी या नहीं। गेंद के लिए ही आपने फील्ड सजाई थी, बैक एट द लेंथ। जी हाँ, कंधे के बहुत नीचे वो गेंद, थोड़ा सा गति से बीट हुए वहां पे हफीज। बैट के हैंडल के करीब जाके गेंद लगी है, इसलिए वो शॉट में कोई ताकत नहीं। लेकिन कमाल की इनिंग खेली मोहम्मद हफीज ने। 54 रन उन्होंने बनाए, 116 पे 7। स्लोअर बॉल, लेकिन डीप मिड विकेट सिर्फ दर्शक बनेगा क्योंकि उनके सर के ऊपर से दुगाटा प्रॉपर्टीज 6 नजर आएगा। अच्छा संपर्क तनवीर द्वारा। इस बार थोड़ा फोल और विकेट। लीजिए एक और बार बल्ला तो घुमाना चाह रहे थे सोहेल तनवीर, मगर सिर्फ मिड ऑन के जानिब ओवेन मॉर्गन ने आसानी से कैच किया और चलता किया सोहेल तनवीर को पवेलियन के जानिब। स्लोअर बॉल, कोशिश ऐसा लगा किया, बैट के बिल्कुल निचले भाग में लगा और अच्छा कैच वहां पे कप्तान मॉर्गन द्वारा। वाइट खड़े हुए थे मिड ऑन पे, अच्छा कैच पकड़ा सोहेल तनवीर। 17 रन बना के वापस पवेलियन 137 पे आ। साइड बॉटम जब करा लेते हैं ओवर तो उनसे थोड़ा मुश्किल होता है कम बैक करना। अगर कम बैक को आप छोड़ें
इसको कहते हैं लाजवाब छक्का। वाह जी वाह। और 150 के आगे भी हो गया है ये स्कोर पाकिस्तान का। 3 गेंदों में 13 रन। ये वाली भी स्लॉट वाली गेंद थी और 6 रन और मिलेंगे वहां पे। इस ओवर का ये तीसरा जुगाटा प्रॉपर्टीज 6। मैस्कुलिनस नहीं गवाएंगे मौका। आउट। इनिंग्स की अंतिम तो गेंद पे एक विकेट मिलती हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि 22 रन इस ओवर से आए हैं पाकिस्तान चैंपियंस। 160 9 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर साबित हुआ। ये वाला गेंद भी उस स्लॉट में था, स्लोअर बॉल, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। सोहेल ने एक आसान सा कैच पकड़ा डिमिट्री मैस्कुलिनस ने। बैट का फेस थोड़ा सा बंद हो गया था। सोहेल खान 8 रन बना के वापस बोली। 160 पे 9। इंग्लैंड ने टॉस जीता था और निमंत्रण दिया था कि पाकिस्तान चैंपियंस पहले बल्लेबाजी करें। कमाल 8 रन बना के आउट हुए। शर्जील के वो 12 रन नजर आए। हफीज ने कमाल के अर्शतक लगाया। 54 रन उन्होंने बनाए 34 गेंदों में। 27 से मात्र 13 गेंदों में आमिर एक महत्वपूर्ण वो योगदान। साथ सोहेल तनवीर के 17 रन 11 गेंदों में। योगदान की बदौलत 160 रन बोर्ड पे, जो कि 22 रन अंतिम वो ओवर से आए थे, वो बहुत महत्वपूर्ण ओवर था इनिंग्स का जो अंतिम ओवर था। जी, और वही ही मेरे ख्याल से ओवर चुभेगा कप्तान मॉर्गन को, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। प्लंकेट ने 2 विकेट चटकाई, 28 रन देके, और फिर ट्रेमनेट ने भी 2 विकेट ली, 36 रन देके। वो दोनों अच्छे गेंदबाजी की दोनों ने, और मीकर ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की। अब इंग्लैंड चैंपियंस को ये मुकाबला जीतने के लिए 161 रन चाहिए। टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला किया था, इंग्लैंड चैंपियंस की ताकत उनकी बैटिंग में है। लेट्स प्ले। रुमान रईस के हाथ में गेंद है और सामने इस समय फिल मस्टर्ड। पहली गेंद पहले रन्स, पैरों की तरफ ये गेंद थी। ओह, बढ़िया शॉट। लेग स्टंप के ऊपर यह गेंद खूबसूरती से पिक किया मस्टर्ड ने। हर गेंद को आप एकदम टकटकी लगाकर देखते हैं। निकल गई है, भी निकल गई है तो भागने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ना बल्लेबाजों को ना ही फील्डर को। एक और चौका इस ओवर में जड़ दिया है फिल मस्टर्ड ने। कमाल की शॉट। ये बॉल में ऐसी कोई खराबी नहीं थी। यहां पर मस्टर्ड की तारीफ करनी होगी। बोर्ड पर लग गया है ना कि थोड़ी सी हिम्मत आई है। शॉट डिलीवरी, फायदा उठाया मस्टर्ड ने। कोई प्रॉब्लम नहीं। इज माई ट्रिप बाउंड्री। 4 ओवर्स के बाद इंग्लैंड चैंपियंस 28 बिना किसी नुकसान। गजब गेंद, ये एकदम जड़ में जाके गिरी है और एलिस्टर कुक की ये पारी, या कहें उनका संघर्ष, उनकी स्ट्रगल, वो हुई है समाप्त। क्या कमाल की बॉल थी ये। फास्ट बॉलर्स के लिए मैंने इतनी बार फास्ट बॉलर से बात की है और उन्होंने कहा कि ये सबसे डिफिकल्ट डिलीवरी है, क्योंकि इसमें पूरा बैक का जोर लगता है और ये परफेक्ट आप तभी डाल सकते हैं जब आपने खूब प्रैक्टिस की हो इसकी। कभी मौका मिला तो कुछ बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स के बारे में बताएंगे कैसे वो प्रैक्टिस किया करते थे इस बॉल के लिए। 32 पर 1 इंग्लैंड चैंपियंस। कैचर की मांग, लेकिन शॉट थर्ड के ऊपर से निकल जाएगा। एक और इज माय ट्रिप बाउंड्री फिल मस्टर्ड द्वारा। तो इस साल जब इनका नाम आया सुनने में कि भाई ये खेलेंगे, तो मैंने कहा अच्छा भाई, एटलीस्ट एक तगड़ा बैट्समैन तो आया हमारे पास। ये देखिए, शुरुआत भी इन्होंने चौके से की। ये अच्छा दबाव बनाया पाकिस्तान चैंपियंस ने। क्लीन बॉल, बड़ी विकेट, बड़ी सफलता। जेम्स विंस को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ये तो बड़ी विकेट ली पाकिस्तान ने। जेम्स विंस थोड़ा दबाव महसूस कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उनको आदत है पावर प्ले में बल्लेबाजी करने की, जिसके अंदर अगर उनका बल्ला चला तो बाउंड्रियां आ जाती हैं। अगर जब पावर प्ले खत्म होता है तो बल्ला घुमाना जरूरी होता है, और इस बार घुमाना तो चाह रहे थे
अगर गेंद निकल गई, चलता किया इनको वापस अमीर ने। जेम्स विंस 7 रन बनाकर पवेलियन के जाने। आखिरी गेंद ओवर की। इस बार कोशिश जरूर की बॉलर के ऊपर से शॉट लगाने की और सफल भी रहे। जिस चौके की तलाश थी वो आए आखिरी गेंद में। 12 ओवर की समाप्ति, 76 पे 2 में इनका काउंट किया जाता है और वाकई ग्रेट हैं, वाकई उम्दा शॉट लगाकर दिखाया कि ये ग्रेट प्लेयर हैं, ना सिर्फ इंग्लैंड के लिए बल्कि इंग्लैंड लेजेंड्स के लिए भी। और यहां अच्छा शॉट, इसकी आवश्यकता थी। फुल टॉस ऑफ स्टंप से चौका पहले गेंद में। ये शॉट था जिसको कहा जा सकता है अकल से खेलना, अकलमंदाना शॉट था ये। और इस बार बड़े शॉट लगाने की कोशिश, फील्डर कोई मौजूद नहीं, उसका पूरा फायदा उठाया। 11 रन इस ओवर से आए। 15 ओवर की समाप्ति, 105 पे 2। तरीके से वो स्टांस नजर आ रहा है, मुझे तो एक बड़ी हिट की कोशिश नजर आ रही है। बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए। बहुत अच्छी गेंदबाजी। फिल मस्टर्ड सोच रहे थे कि बैक द लेंथ गेंद मिलेगी, लेकिन सोहेल तनवीर ने पूरी तरीके से चकमा दिया फिल मस्टर्ड को। जी हाँ, और बता रहे थे अपने टीममेट्स को कि किस तरह से उन्होंने बॉल अंदर लाए। ओहो हो, कमाल की ये गेंद थी। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर निकल के वो जगह बनाने की कोशिश की थी मस्टर्ड ने। आउट हुए 58 रन बनाकर। 107 पर अब 3 इंग्लैंड चैंपियंस। आहा, क्या बढ़िया शॉट लगाई है, कितनी बढ़िया टाइमिंग। मिले 6 रन, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, काफी चाहिए यहां पर। रन मिलेंगे यहाँ पे और 4 रन मिलेंगे। बड़ा ओवर ये चलता हुआ। ईज माई ट्रिप बाउंड्री के साथ ओवर की समाप्ति। 18 रन इस ओवर से। खेलते थे पाकिस्तान के लिए। ओह, क्या हिट है! लेग स्टंप के ऊपर ये गेंद, पिकअप शॉट। यन ऑयन मॉर्गन बिल्कुल बैट के बीचों बीच पूरा फायदा उठाया स्प्रिट का। तो फिर वो बाहर बैठे होते। क्या बात है, क्या बात है। हल्का सा रूम ऑफ स्टंप के बाहर भेज दिया पॉइंट बाउंड्री की तरफ। 6 रन बराबरी के लिए और फिर बॉल आउट पे गेम जाएगा। अंतिम गेंद, बेल, कमाल का यॉर्कर। एक बार फिर से सटीक यॉर्कर। वो सटीक यॉर्कर, यानी कि अंतिम ओवर में 16 रन चाहिए और वो डिफेंड किए। सीजन 2 पहला मुकाबला, पाकिस्तान 2 अंक अपने नाम करता हुआ और ये मुकाबला 5 रनों से जीता इंग्लैंड चैंपियंस के विरुद्ध। 107 का पीछा कर रहे थे इंग्लैंड चैंपियंस। मस्टर्ड की शुरुआत अच्छी थी, 58 रन 51 गेंदों में। उसके बाद 51 नाबाद, 16 नाबाद। ये है बॉलिंग कार्ड पाकिस्तान का। रईस ने अपने 4 ओवर में 14 ही रन दिए, 1 विकेट ली। तनवीर ने 41 रन दिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने ली। सोहेल ने अपने 2 ओवर में 21 रन दिए। मलिक ने अपने 3 ओवर में 15 रन दिया। हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन इंपॉर्टेंट वो जो बीच का सेगमेंट था उसमें बड़ी कसी हुई बॉलिंग की। और पॉकेट रॉकेट आमिर 4 ओवर में 27 रन, 1 विकेट। वहाब रियाज 3 ओवर 27। देखा जोखा इस मुकाबले का। पाकिस्तान चैंपियन 160 रन, जिसमें 22 रन अंतिम ओवर में आए थे। उसके चलते ये सम्मानजनक स्कोर फिर आके उन्होंने डिफेंड किया। फिर मस्टर्ड 58 रन, बेल के 51 नाबाद और शतक लगे इंग्लैंड चैंपियन से। लेकिन फिर भी ये मुकाबला पाकिस्तान चैंपियंस 5 रनों से जीता।